Hello and welcome to everybody who are loving this season. As we promised, we will get in touch with amazing personalities and we never break our promises. The Bhari Show is expanding the family by getting in new people with new stories, their inspiring journeys, and a lot of gossip. So today's guest is the one who has always stood for the Kambhari family and is always there for the growth of the community. He loves to entertain people with his humorous content. From being a dancer to a wedding choreographer, his journey is an absolute one. A man who believed in his own self and alone made his empire. Let's welcome Mr. Sid Sophia Malik. Hello sir, how are you? Welcome to the Bhari Show. Thank you so much for being here with us today. So, I would like to ask you that can you give me a word for the life that you have right now? Love. Love. Or can you exaggerate, like why love? What do you love about this life? Like मैंने कई कोट सुना था हाँ. कि मैं अकेला चला और कारवां मेरे साथ बनता गया. एक लाइन है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट वही था. स्टार्टिंग में मैं अकेला ही निकला था. जैसे जैसे स्टार्ट किया वैसे वैसे कारवां बनता गया और आज बहुत सारा प्यार मिलता है लोगों से. अच्छा. तो बिलीव इन लव. Okay, Yes. that's a huge thing to say, Yes. actually. So, आप basically wedding choreographer हो currently, okay? And बहुत सारी weddings आपने की होगी. Can you give me a number? अभी तक आपने कितनी weddings में choreography की है? एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताऊंगा, राउंड फिगर बताऊंगा. 700 प्लस वेडिंग्स. Oh my God, that's a huge number. So, one of your biggest show. बिगेस्ट शो एक मेरे फ्रेंड का ही था. वो काफी बड़ा शो था. हाँ. बट बोलते हैं ना कि हर एक शो में जब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आए ना तब तक वो टीका नहीं लगता काइंड ऑफ ऐसा. हाँ. तो मेरे लिए वो एवरीथिंग ऐसे बड़े शोज होते हैं. Exactly, that's what I think. Because बड़े शो का कोई definition Yes. नहीं है. Yes. Still, सबसे closest to your heart, the one show which is very close to your heart. ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं क्योंकि एवरी मैंने छोटा हो बड़ा हो मेरे लिए सब क्लोज टू है. Okay. क्योंकि मैं ना उसको ना ग्रैंड में और मतलब बिग शो स्मॉल शो में कभी डिस्क्राइब नहीं कर पाता. You can share at. बीइंग ए आर्टिस्ट में हमेशा यही रहता है मेरा कि मैं सबको 100% लाइक छोटा शो है बड़ा तो मैं ये नंबर में डिस्क्राइब ये मेरा फेवरेट है या नहीं है. मेरे लिए एवरी शो मेरे लिए फेवरेट. You are in the biggest business of the world, that is wedding. कुछ तो गोलमाल होगा इस business में. What do you think about this industry? इस इंडस्ट्री में बहुत गोलमाल है. मतलब एक जंगल है, इसमें हर तरीके के जानवर रहते हैं. मैं अपने आप को आई लव एनिमल्स तो मैं उसी से रिलेट करता हूँ अपने आप को. तो उसमें सब तरीके के लोग हैं. कोई शेर है, कोई कुछ है, कोई एनिमल, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट. तो उसमें क्या है कि दिखता कुछ और है और एग्जैक्ट कुछ और मिलता है. ठीक है, ये हमेशा झगड़ा हुआ है इस इंडस्ट्री में. ये क्या होता है कई बार क्या होता है कि आपको कुछ और दिखाया जाता है और सब कुछ और किया जाता है. उसके बाद पंगे होते ही होते हैं. ये इसमें चलता ही रहता है. और खाना नहीं मिलता. खाने में तो ये अलग अलग तरीके. हाँ, बट ये है कि मैं ना एक दिन ऐसे मैं जाता हूँ ना जहाँ भी मुझे कंटेंट अच्छा मिला. जैसे जाकिर खान का क्या होता है कि वो रिलेटेबल बात करता है. तो वो चीज़ मैं वहाँ देखता हूँ. जैसे फूफा जी है, उनका अलग ही चल रहा है, उनके इवेंट वालों का अलग ही चल रहा है. ब्राइड बोलती है मेरा सॉन्ग उस टाइम पे प्ले करना, ग्रूम बोलता है मैं डांस नहीं करना है. मतलब सब चीज़ें अलग अलग रहती है. बेचारा जो डीजे को बुलाता है वो डीजे का टाइम रहता है कि ये डीजे का वेट करते रहता है कि मेरा अभी टाइम आएगा अभी टाइम. और दूल्हा है थोड़ी देर बाद में करेंगे ना. तो ये बहुत कुछ चलता है और ये चाहता है कि ना एक शो के अंदर सब कुछ डाले. अच्छा. आर्टिस्ट भी बुला ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले. Definitely, वो तो सबको. तो गोलमाल ही चलता है. स्टार्टिंग में सर हम बहुत टाइम के पंचुअल है, 4 घंटे बाद में स्टार्ट होता है. मतलब आज तक का रिकॉर्ड है कि ऑन टाइम कभी कुछ चालू नहीं है. और वो एक आर्टिस्ट जैसे डीजे हुआ, सिंगर हुआ, उनको बुला तो लेते हैं, फिर उनको वो बेचारे वेट करते हैं कि हमें आना है या नहीं आना. तो पूरा गोलमाल ही है. So called Indian weddings. Yes. बहुत मजा आती है लेकिन आपको कंटेंट बहुत मिलता है वहाँ पे. हाँ. हर तरीके के लोग मिलते हैं.
अलग अलग लोग मिलते हैं। मतलब आपको सिर्फ अपनी लाइफ से नहीं, कंटेंट से भी प्यार है। बहुत है मुझे लोगों से, मैं बोलता हूँ मैं हर तरीके से, मैं आप बैठे हो ना तो मैं आपसे उठा के ले जाऊंगा कंटेंट, मैं ऑब्जर्वेशन मेरा चालू रहता है हाँ। कि कौन क्या कैसे कर रहा है, तो मैं वही चीजें मेरी कोरियोग्राफी में डाल देता हूँ। मतलब कल मैं इंस्टाग्राम चेक करूँ सिर्फ मालिक का तो मैं ये बोलूंगा कि यार ऐसे बैठी थी, ऐसा करके बैठी थी, वो मुझसे ऐसे पूछ रही थी, तो मैं डाल सकता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम आप किसी वेडिंग में आओगे ना, वो आप उसकी तरह करो, वो क्या ऐसे करके बैठी थी, तो वो हमारा रहता है। रेफरेंस हमें मिल ही जाता है लोगों से। जैसे कोई बोलता है कि हमें ना हमारे एक फूफा जी है, उनके वो खड़ूस है, कैसे ये बताओ, क्योंकि वो रूट तो नहीं जाएंगे, तो वो सब चीजें चलती रहती है। हम उसी को ना एक वो बना देते हैं, थीम में डाल देते हैं, कुछ कोरियोग्राफी में बना देते हैं, ऐसा चलता रहता है। तो पूरा गोलमाल ही है, मजा आती है बहुत। लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस है, मुझे नहीं लगता, नहीं लगता कि मेरा वर्क स्ट्रेस वाला है। बस ये है कि आप किसी को हैंडल करो ना, तो पेशेंसली हैंडल करो, क्योंकि आपका वर्क एज ए आर्टिस्ट, बीइंग ए आर्टिस्ट, आप अपना फर्स्ट धर्म यही है कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। पेशेंस लेवल आपका नॉर्मल रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट आप पे गुस्सा करता है ना, तो उसको प्यार से सॉल्व कर लेना बेटर है, मोर देन अग्रेसिव होके गुस्सा करके उस पर। उसका रीजन क्या है कि वो 1 मिनट है ना, आपका लाइफ स्पॉइल कर सकता है, और आपने अच्छे से बात कर ली ना, वो 1 मिनट आपको सक्सेस की सीढ़ी चढ़ा सकता है। ये 2 डिफरेंट थिंग है, याद रखें। मैंने लाइफ में ना, मेरे बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा है। मतलब लोगों ने रूडली बात करी है, मतलब ऐसी बात करी है, तू न चाहोगे, तू ऐसा करेगा क्या, ऐसे मतलब बहुत हार्ड वर्ड बोले जो मैं कैमरे पे बोल भी नहीं सकता। बट मेरे सिंपल से मैंने बोला, सर कोई बात नहीं, चिल मारो, बेटे की शादी है। मेरा यही है, आप स्माइल करके तो देखो, सामने वाला 100% रिटर्न देगा। आप किसी से प्यार से बात करके बोलो, वो अभी नहीं तो 10 मिनट बाद में बोलेगा, लेकिन आपको उसको रियलाइज होगा कि वो जो बोला था ना, उसने गलत बोला। और मेरी गलती होती है, मैं सॉरी बोल देता हूँ। मुझे कोई बुरा नहीं लगता ना, मेरे अंदर मेल ईगो है नहीं। मेरी मम्मी का, मेरा नाम भी है, मेरी मम्मी का मिडिल नेम मेरी मम्मी का है, तो मेरे अंदर दोनों चीज़ है, मेल फीमेल दोनों है, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग मेरी मम्मी से मिली, फादर से नहीं मिली। तो मैं दोनों चीज़ों को मेंटेन करके रखता हूँ। रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रिलेशनशिप हो सकता है। मैं मेरे रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो लोग बोलते हैं कि आप रिलेशनशिप में हो। हाँ, मेरे क्लाइंट मेरे रिलेशनशिप में, मेरे दोस्त मेरे रिलेशनशिप में, मेरी गाड़ी तक मेरे रिलेशनशिप में। तो ये सब मेरा प्यार ही है, ये रिलेशनशिप ही है। आपकी अटैचमेंट किससे होती है? जिसको आप ज़्यादा प्यार करते हो। और मैं मेरे क्लाइंट से, इनसे सबसे प्यार कर रहा हूँ, तो मेरा रिलेशनशिप ही वो बहुत मैटर करता है। ऐसा सो इतने लोगों से आप मिलते हो, एवरी डे इज अ न्यू स्टोरी, तो आपने कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखा होगा। व्हाट इज योर बिगेस्ट लर्निंग आउट ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव हैड? ओवर कमिटमेंट मत करो। जो प्रैक्टिकल है ना, आप प्रैक्टिकल ही बातें करो। जो आपसे हो पाए वो चीजें रखो, नहीं हो पाए उसके बारे में बात कर लो पहले से। आफ्टर कुछ मैच हो, उससे पहले आप सॉल्व करके चलो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप है ना बना रहेगा। क्लैरिटी होनी चाहिए। एग्जैक्टली कि मैं कोई बात करता है ना, सर मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो मैं उनको बोलूँगा नहीं सर ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। कई बार बात करते सर हमें इस तरीके से क्रेन से आना है, ये आना है, यस हो जाएगा, बट इसके अंदर प्रोफेशनली रिस्क है। इसमें कहीं ना कहीं 10-15% भी रिस्क है, लेकिन रिस्क है। मैंने बहुत, हाँ। और आप जो क्रेन का देखते हो ना, वो ऑलरेडी सेटअप होता है और हमें सेटअप लगाना पड़ता है। हाँ। यहाँ पे कोई प्रोफेशनल्स नहीं है। जैसे हर कोई देख के रील्स लेके आता है अभी, या फिर मूवीज का सीन लेके आता है। मैं उनको बोल चुका हूँ कि कैमरामैन का काम है, उनको क्रेडिट जाना चाहिए। हाँ। ना कि कोरियोग्राफर को, क्योंकि कैमरामैन ने ही पूरा शूट किया है। तो क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि एक 40x40 का 40x20 का एक स्टेज है। ऑडियंस क्या देखेगी? पूरा देखती है। और एक कैमरामैन होता है जो सिंगल पर्सन को कैप्चर करता है वो, और हम उसी की नजर से देखते हैं। तो क्रेडिट किसको जाना चाहिए? कैमरामैन को हमेशा इंपॉर्टेंट मानना चाहिए। लोग रील लेके आते हैं बट कैमरामैन को क्रेडिट नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं वो चीजें चलती है। So we should be thankful to all the team members that are involved. आज में डीजे हो या फिर लाइटिंग वाला भी होता है ना, तो मैं मेरा शो खत्म होने के बाद में सबसे पहले थैंक यू उनको बोलता हूँ,
क्योंकि शायद वो नहीं होते ना तो शायद मेरा शो सक्सेसफुल नहीं होता। मैंने सिर्फ रो दिया था, परफेक्ट वो उन्होंने किया। तो सब लोगों का टीम वर्क बहुत मैटर करता है। That is very true. हाँ। Very true. क्योंकि विदाउट डीजे मैं प्ले नहीं करा सकता। लाइट को 4 चांद लगाने तो मैं भी लाइट के बगैर नहीं हो सकता। एलईडी चाहिए तो ग्राफिक के बगैर नहीं हो सकता। इवेंट वाले के जो मंडप वाला है उसके बगैर स्टेज नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट सबकी है। एक लेबर चेयर उठा के भी देता है ना तो उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो ये टीम वर्क ही अब तक तो सबको अप्रिशिएट करना चाहिए मेरे से। You're a very grounded person and I'm very happy to have you here. Moving ahead to the next segment of the show, which is Sach Ka Samna. So you have to answer with utter honesty. And my first question is one word for the life that you have right now. Love. Bollywood crush. शाहरुख खान and काजल। Your biggest inspiration. एपीजे अब्दुल कलाम सर और टाटा रतन टाटा सर और अटल बिहारी वाजपेयी सर। Okay. If you have one choice to rectify one thing from past, then what would it be? मम्मा के पास वापस आना। अच्छा, मतलब sorry to stop this, but can you tell the story behind it? और मेरे फादर है ना एक्चुअली वो थोड़े से इंट्रोवर्ट मतलब बहुत डेप्थ वाले पर्सन। तो वो उनका लाइफ में ये कहता है कि मैं आज शायद इसीलिए मैं ना सबको एज ए जेंटलमैन बनने के ट्राई करता हूँ। बीइंग ए मैन मैं सबके साथ ही मैं ऐसे ही बिहेव करूँ ना जैसे आपको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। क्योंकि लाइफ में ना मैंने वो फेस देखा है कि मर्द है ना तो औरत को वैसे ही रखेगा जिसकी जूती है। वो मैंने वो सीन देखा है मेरी फैमिली में। तो फादर की और मदर की कभी ऐसा बनी नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत था, बहुत मीन्स बहुत। मेरे फादर जेंटलमैन तो नहीं थे लेकिन मेरी मम्मा बहुत अच्छी थी। उन्होंने सब कुछ होने के बावजूद भी लाइफ में ना उन्होंने अपने हस्बैंड का साथ नहीं छोड़ा, अपने बेटे का साथ छोड़ा। तो मुझे ऐसे मैं ये बात करूँगा कि ऐसी मदर मिलने में बहुत मुश्किल है। मैं उनको ब्लेम नहीं करता बट एक कॉल है ना मुझे एक बार बात करनी थी। एक कॉल आया था उनका, मैं ऑन इवेंट था, म्यूजिक लाउड था, मैं उनसे उस दिन है ना वो बात कर लेता ना मेरी लास्ट कॉल था मेरे लाइफ का। आई हैव लवर्स। मेरी मम्मा का उस दिन मेरा फ़ोन पिक हो जाता ना सिर्फ इतनी बात हो जाती कि कैसा है कैसा नहीं है, बस वो उस दिन के बाद कभी बात नहीं। फिर वो हॉस्पिटलाइज हो गई, किसी के थ्रू पता चला, मैं मिलने गया। वहाँ पे भी सबको मेरे नाम से बुला रही थी। जब मैं पहुँचा तो मुझे मेरे नाम से का भी नाम भी याद नहीं था। मतलब उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। तो वो मेरे लिए बहुत आज भी है ना वो कॉर्नर खाली है। आई मिस माय मॉम डेली। मतलब आज मैं एक वो चीज़ थी ना कि लाइफ में कुछ चाहिए ना पीछे तो मुझे मेरी माँ चाहिए उससे ज़्यादा कुछ। तो इसीलिए आज मैं ना मेरी मम्मा को अभी भी मैं बोला ये फेमिनिज्म वाला है ना उनको तब पता होना चाहिए था, वो छोड़ के चली जाती। तो आज शायद हम साथ में होते। कम्युनिटी अगर सपोर्ट करती उस टाइम पे तो शायद उसका सबसे बड़ा रीजन है ना फैमिली होती है। आपके लोग क्या कहेंगे ना। एग्जैक्टली मतलब अगर थोड़ा भी एनवायरनमेंट सपोर्ट करता तो शायद चीज़ें अलग यहाँ तक कि मेरी जो मम्मी की फैमिली थी उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। तो वो चीज़ कहीं ना मतलब बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। तो मैंने लाइफ में एक्सेप्ट किया मेरे फादर का नाम नहीं है मेरी लाइफ में, मेरी मदर का नाम है। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हीं को एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये चीज़ मुझे हर चीज़ के बारे में पता है। गर्ल्स के बारे में मैं मेरे दोस्तों के पीरियड्स के बारे में बात होती है, ऐसा कुछ नहीं। लोग नहीं करना चाहते लेकिन मेरी मम्मा ने उसके बारे में बात की। मुझे एवरीथिंग पता है कि इंसान किस किस प्रॉब्लम से गुजरता है। तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैं जो भी है ना आज उन्हीं के ब्लेसिंग्स। तो ऐसा है। कोई बोलता है भगवान है तो हाँ है, मैं बोलता हूँ है, बट मेरी माँ है उसके बाद जो भी है वो एक है। I hope she is in a very better place right now. So moving ahead, one of the best learning
and one of the biggest as well that you've learned? One of your best learnings till now. ऐसा कुछ है नहीं, आई एम अ लर्निंग पर्सन, तो मैं सबसे सीखता हूँ। मैं कभी इसको बेस्ट और उसमें नहीं कर सकता। एक बात जो आपके दिमाग में रह गई है आज तक? एक यही है कि ना कल नहीं आएगा, जो आज है ना उसको तुम जी लो और जिससे भी सिक्वे गिले ना उसको कंप्लीट कर लो। क्योंकि बेस्ट लर्निंग यही थी कि मेरी मम्मा से उस दिन मेरी बात नहीं हुई, शायद मैं फ़ोन पे बात कर लेता ना, वो शायद वर्ड रिटर्न नहीं आता। तो बेस्ट लर्निंग ये तो जो मेरे पास अभी है ना मैं जी लूँ, कल का मुझे फ़र्क नहीं पड़ना। मैं कल के लिए नहीं, अभी के लिए। आपके रिश्ते हैं ना उनको संभाल के रखो। आपके दो लोगों के पास मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना थर्ड पर्सन की वजह से, दोस्ती में किसी ग्रुप में, तो आप थर्ड पर्सन को बिठा के उसको सॉल्व कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ ये बेस्ट लर्निंग यही है कि आपके पास जो वक्त है ना उसको एंजॉय करो। Thought about the big fat Indian wedding. बिग फैट का कोई डेफिनेशन नहीं है, बस यही है कि पैसा खर्च करो और जितना बड़ा पैसा खर्च करोगे उतना बड़ा शो आपका। शोशा बस वही है कि ज़्यादा नहीं है। एक छोटी वेडिंग भी होती है ना किसी कम्युनिटी हॉल में, और उन्होंने दिल से किया होगा ना, तो मेरे लिए बिग फैट वेडिंग है। और आपने बड़ा तामझाम भी किया है और आप खुश नहीं हो ना, तो शायद वो बिग फैट वेडिंग नहीं है। तो डिफरेंस यही है, बात पैसे के लिए तो या दिल के लिए तो दोनों अलग तरह, तो वो आप पे डिपेंड करता है। नाइस। तो मूविंग अहेड, सबको आजकल ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट की लाइफ एकदम ग्रैंड, ग्रेट, विद ऑल द फैसिलिटीज, अच्छा स्टे, 5-star होटल्स, अच्छा खाना, ट्रैवलिंग, गोइंग प्लेसेस, ये सब है। बट असली में क्या होता है? जब आपको क्लाइंट पैसा काट लेता है सबसे अच्छा यही होता है। तो लास्ट मोमेंट में यही होता है। यही होता है। एवरीथिंग सही जाता होता है, एवरीथिंग लास्ट में। वो आपकी लाइट है ना, वो टाइम पे नहीं जली तो आपके 10,000 कट। ऐसा होता है। क्या बात कर रहे हो? एलईडी वाले की भी प्रॉब्लम होती है, सर वो तो प्ले ही नहीं हुई, तो उसके तो 15,000 आप ही के कटेंगे। तो ये चीजें सुनने को मिलती है। हम क्या कोरियोग्राफर है तो भाई हमें सॉन्ग्स से कुछ रिलेटेड बात करो, कोरियोग्राफी से रिलेटेड बात करो, ठीक है। बट आप डायरेक्ट पीछे का इवेंट वाले का भी हमारे मत पे आ जाते हैं। तो ये चलता रहता है। क्या लोग बोलते हैं कि 5-star होटल में ये स्टे मिलता है, वो स्टे मिलता है। कभी कभी तो ऐसी ऐसी जगह मिलती है ना, हम सोचते हैं हम इस लायक थे यार, बट वो हम लोगों को नहीं बताते। हाँ, उन तक पहुंचती नहीं है। क्योंकि आप है ना, मुझे ऐसा है कि आप एज ए आर्टिस्ट है ना, आप लोगों को ज्यादा नहीं सोच रहे हैं आप कहाँ स्टे कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। आजकल लोगों को ये दिमाग में बैठ गया है कि अगर आप एक आर्टिस्ट हो देन यू गो टू प्लेसेस। अच्छा, इसकी लाइफ तो क्या इंटरेस्टिंग है यार, हर रोज ट्रैवल करती है, हर रोज न्यू प्लेसेस देखने मिलते हैं, 5-star होटल्स में रुकती है। लोगों के दिमाग में वो, बट बैक पिक्चर कोई नहीं देखता कि कितना स्ट्रगल है, क्या क्या सुनना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो एक दिन हमें शो का मिलता है। अब एक बात बोलूंगा मैं इसका, आप आर्टिस्ट बनने से पहले क्या थे? नॉर्मल इंसान ही थे, राइट? आपने वो जर्नी स्टार्ट की, हाँ। उसमें कितना टाइम दिया आपने? पूरी लाइफ। उस टाइम को कोई काउंट नहीं करता, हाँ, राइट? एक चीज। सेकंड थिंग, हम क्या क्या डेली बेसिस पे उनसे झेलना पड़ता है, हम सरवाइव करते हैं, हाँ। वो कोई बात नहीं करता। दे आर टॉकिंग अबाउट मनी, प्लेसेस, होटल्स, ट्रैवल, कोई ये क्यों बात नहीं करता हमें क्या क्या फेस करना पड़ता है। हमें एक एक पर्सन से हमें किस तरीके से बात करें, कैसे हम नहीं करें, वो हर तरीके से हमें सोचना पड़ता है, राइट? कभी कभी हमें ना पूरा का पूरा शो ही पैसा नहीं मिलता और हमारी गलती भी नहीं होती, बाद में वो एक्सक्यूजेस देते हैं हमारा इतना बजट नहीं है। ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसे ही चीज़ें भी हुई लाइफ। सब कुछ शो कंप्लीट करने के बाद, हाँ, फिर वो बोलता है कि हमारा इतना बजट नहीं है, मुझे भी EMI भरनी पड़ती है। वो अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो वो आपके लर्निंग बेस है। अभी तक का आपका सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है? लाइक वर्स्ट एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ द क्लाइंट, इन टर्म्स ऑफ द शो, एनीथिंग। एक हुआ वो मैंने आज उससे सीखा जरूर है, उसके बाद मैं सुधर गया। सबसे पहले क्या था, दोस्त के थ्रू आया था।
अच्छा। तो मैंने उस दिन एडवांस नहीं लिया, तो सब कुछ डील हो चुका था, एवरीथिंग डन। तो मीडिया में आके मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा गड़बड़ इंसान है। उसको पेमेंट के लिए बोला तो उसने 5,000 ही दिया, 40,000 का पेमेंट 5,000 दिया। वो ठीक है, मैंने उनको कॉल कर रहा हूँ, बंदा कॉल नहीं उठा रहा। मैं उनको फ़ोन कर भाई पेमेंट तो दे दे, बोलता है नहीं आपने तो यूट्यूब से सिखाया है, ये करा है वो करा। भाई मतलब सो एक्सक्यूजेस उसके पास। आज भी मेरी व्हाट्सएप पे पड़ा होगा वो इंसान, ऐसा है। उसके लाइन क्या था, हमारा इतना बजट नहीं था, फिर बोलता है कि हमारे भी EMI है, ऑफिसेज है, आपको तो आप ही की पड़ी है, ये वो मुझे रीज़न देता है मेरे काम को लेकर। फिर सेकंड पर्सन को ये बोलता है वो तो यूट्यूब से सिखाया था, ये वो आज तक उसने पैसा नहीं दिया, लेकिन वो मुझे कई बार मिलता है ना, तो मैं बोलता ओ भाई कैसा है। वो आज भी मिलता है, अच्छा। काफ़ी जगह मिलता है मुझे, और मैं उससे यही मिलता और भाई कैसा है। वो मुझसे आंखें नहीं मिलाता, लेकिन मैं एकदम उसको कंफर्टेबल करके बात करता हूँ। ऐसे भी हुआ, पैसा नहीं दिया उसने, पूरे के पूरे पैसे खा। फिर आपका रिएक्शन क्या था उसके बाद? उसके बाद में यही था, लेट इट गो, जाने दो। मुझे ये था कि जाने दो। बाद में क्या कि बस वो मैंने वो टर्म एंड कंडीशन पहले डालना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, भले वो कितना भी क्लोज हो, कि भाई आपको एडवांस ये देना पड़ेगा, सेकंड में ये, थर्ड में बिफोर इवेंट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आफ्टर इवेंट यही होता है कि थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है ना। अब हम बीइंग आर्टिस्ट आपको कोरियोग्राफी करके दे सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करके दे सकते। ऑन द स्पॉट क्या होगा वो किसी को नहीं पता। अब यार आप विदाउट लहंगा करते हो, वो लहंगा फंस जाता है तो ओ सर मैं तो गिर गई थी, वो मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि आपने हील में कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, और आप हील पहन के चढ़ोगे तो गिरोगे नहीं। सर हमारा कपल डांस इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि ना वो सही से टर्न नहीं हुआ। मैम आपने लहंगा भी तो कितना बड़ा पहन रखा है, तो आपने प्रैक्टिस विदाउट लहंगे की थी। तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ। तो वर्स्ट एक्सपीरियंस यही था कि उस पर्सन के साथ में मैंने लाइफ में ये बहुत टाइम पहले की बात है, हाँ। उसने पूरा का पूरा पेमेंट खा गया। वो मुझे मिलता भी है और उसको शर्म भी नहीं आती, मुझे तो स्माइल करके निकल जाता, अंदर से कुछ और ही निकलता है, यार तू ही था वो, तू ही था हाँ जो मेरे पैसे खा गया, ऐसा होता। लेकिन ठीक है, मैं उसको ना फन वे में ही लेता हूँ, हाँ। ज़्यादा नहीं, क्योंकि बदल नहीं सकते आप कुछ चीज़ों को, और कुछ लोगों को भी बदल नहीं सकते, तो जैसे है जाने दो। सर जितना मैं आपको जानती हूँ, आप लोगों से बहुत प्यार करते हो और सारा टाइम उनके साथ रहते हो, तो मुझे ये तो पक्का पता है कि आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ अपने दिल से करते हो। तो क्या आप हमारी ऑडियंस को इंस्पायर करना चाहोगे ताकि हम फ्यूचर में और ग्रो कर सके सब साथ में, और वी कैन टेक इट फॉरवर्ड? यस, मैं जो जितने मेरे जूनियर आर्टिस्ट है, जो स्ट्रगलर आर्टिस्ट है, उनके पास वर्क नहीं है आफ्टर कोविड, राइट। उनको मैंने जैसे ना काम नहीं था उनको, मैंने कॉल करके सामने से काम दिया उनको। उसे मेरा कुछ भी नहीं था, मैं डायरेक्ट क्लाइंट टू क्लाइंट उनको दिया। कुछ एक फैमिली थी, एक लड़की थी, उसकी शादी में मैंने खुद ने करवाई, मैंने उसको सब कुछ दिया। मतलब होता है ना कि एक विलेज के अंदर क्या होता है कि आपको ये चीज़ें स्पेसिफिक देनी पड़ती है। वो शादी भी मैंने कराई एज ए ब्रदर उसकी। और ऐसे NGO वगैरह के लिए भी मैंने बहुत वर्क किया है, उनको मतलब फ्री सेशंस देना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने की है। लेकिन मेरा बेस्ट थिंग ये था उस लड़की की शादी करना लाइफ का, क्योंकि उसके ड्रीम्स है ना, उसको फुलफिल करने में जो मज़ा है ना, जो सुकून था, वो एक अलग लेवल था। एक तो वो था, दूसरी चीज़ क्या है, ये जो आर्टिस्ट लोग हैं ना जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और मैं भी स्ट्रगलर ही हूँ, लेकिन वो मतलब उनका नहीं हो पा रहा था, वो मेरे से सीनियर है और कुछ जूनियर है, उनको भी मैंने कॉल करके, जिनको मैं जानता हूँ पहले से, और वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो भी उनको बुला के मैंने काम दिया है। मेरे पास वर्क आता है तो मैं उनको वही कि आप भी कर सकते हो मेरे साथ, एज ए टीम मेंबर मैंने उनको रखा है। That is very important to take people Yes. together. आप तो चल ही रहे हो, साथ में लेकर चलोगे ना तो कारवा बनेगा। आप कम नहीं होगे, आप बढ़ोगे ही हमेशा। Yes. तो मेरा ऐसा कि अब सैलाब बन के चलो ना, हाँ। बूंदों में कुछ नहीं होता। हाँ। अरे वाह। कभी किसी ने आपकी इंसल्ट की है और आपके दिल पे वो बात लगी हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? बहुत बार लगी, बहुत बार इंसल्ट हुई, ऐसा नहीं है कि लोग पीछे से करते हैं। आगे से एक बार हुआ था जो मेरे हाइट को लेके, इससे वो उस दिन बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत मतलब क्या बात हुई थी एग्जैक्टली? मतलब ऐसा था कि वो हाइटेड पर्सन थे। हाँ। एक किसी पर्सन थी लड़की, तो एक लड़के ने बोला कि तू इसके साथ रिलेशन, तो बोला ये बटका क्या, मेरे
हाइट में ही नहीं आता, इससे क्या ही मैं करूँगी। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ये था कि दिल पे टर्निंग बात। दिल पे लग दिल पे गई। बात। फिर बाद में समझ में आया यार छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं जो हाइट कम है, वो ही आजकल तूफान कर रहे हैं, तो वो फिर पॉजिटिव में आ गया। हाँ। तो वो मस्ती मजाक में ले लिया, लेकिन वो दिल पे बहुत लगी थी। मैं उसके बाद में जाके रोया भी हूँ। अच्छा। यस, मैं रोता हूँ, मुझे आंसू आ जाता है, लेकिन मैं शावर लेते वक्त मैं रो लेता हूँ, किसी को दिखे नहीं, मेरे साथ होता है। तो ये बात एकदम गलत है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, मैं बोलता हूँ। बिल्कुल होता है। आप कभी उनसे ना बैठ के ना उनके दिल की बात पूछना, वो रो नहीं दे तो मुझे बोलना, क्योंकि लोगों के पास बात करने के लिए लोग नहीं है। हाँ। हर एक पर्सन है ना, कोई ये चाहता है कि एक बार मुझसे कोई बात कर ले तो उसको दिल का सुकून मिल। वो आज ना लोग है ना सुसाइड इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास बात करने के लिए लोग नहीं है। मैंने भी ट्राई किया था, मैं आज ही बताता हूँ, मैं कई बार भी बोल चुका हूँ कि मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, मतलब 3 बार मैंने ट्राई किया सुसाइड। लॉकडाउन में मेरे स्टूडियो पे लॉकडाउन था, मेरे से बात करने के लिए कोई लोग नहीं थे। स्टूडियो पे आप यस, अकेला था। और 3 मई को मैं ऊपर जाके मैं कूद जाता, मेरी इतनी हालत खराब थी, मैं मेंटली सब कुछ स्पॉइल हो चुका था। आपने वो ट्रैप मूवी देखी है? सब कुछ बिखरा हुआ, मेरा स्टूडियो एकदम हाँ। पूरा मिस था। मैंने ट्राई किया काफ़ी बार, सोशल मीडिया पे कोरियोग्राफ करके डाले, लोगों ने अप्रिशिएट किया, जिसको कॉल किया सब अपनी फैमिली में बिजी था, जो सो कोल्ड बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं ना, उन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया इस टाइम। तो वो मेरे लिए बहुत वो था, तो मेरे ऐसा ही है। So ultimately आपका काम ही आपका जिंदगी बनी। हाँ, मैंने उसी टाइम से एक्सेप्ट कर लिया था। और एक पर्सन ने मुझे बोला कि आफ्टर कोविड क्या कि मेरा सब कुछ बिकने पे आ गया था, मेरा एवरीथिंग ज़ीरो था, मेरा क्रेडिट कार्ड ये वो एवरीथिंग ज़ीरो। मैंने मेरी कार इसीलिए सोल्ड आउट करनी पड़ी कि सेल करनी पड़ी, बिकॉज मुझे मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने मेरी बाइक दी थी, एवरीथिंग सेल कर दिया। ये सब 2020 का हाँ, सीन है। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, सब कुछ, क्योंकि मैंने लिक्विड मनी रखी नहीं बैंक अकाउंट में, कभी सीरियस नहीं था मुझे कैसा भी कभी लाइफ में आएगा। मैं पर्सन वो कि सुबह 6 to night 12 वाला पर्सन हूँ, कि मैं वर्कहोलिक पर्सन। तो मैं ज़्यादा लोगों से भीड़ बहुत थी, तो मुझे इनसिक्योरिटी नहीं थी, मुझे था कि लोग बहुत है ना, ज़रूरत क्या है किसी से रिलेशनशिप में जाने की या फिर बात करने की, क्योंकि मैं भीड़ से कंटिन्यू, मेरे पास उस टाइम वर्क था, तो मैं लोगों से डेली मिलता था, तो मैं नेक्स्ट सोचना ही मेरा बंद था, क्योंकि जैसे 4 गए 4 आ रहे, तो वो कंटिन्यूटी थी, तो सोचना बंद था, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे अकेला हुआ तो फील हुआ कि लाइफ में ये क्या हो गया, सडन पूरा जंगल कट गया, मैं अकेला कटा। तो ये मेरे साथ बहुत गंदा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। फिर बाद में मैंने रिटर्न आया, सबसे पहले मैं लाइफ को ना ज़ीरो से नहीं, एक पर्सन ने मुझे डायलॉग बोला, मैं लाइफ में ना ज़ीरो से नहीं, आपको सीख जाता तो एक्सपीरियंस से स्टार्ट करो। तब मैंने एक्सपीरियंस से स्टार्ट किया, उसके बाद मैं टच वुड बहुत रॉकेट की तरह गया, मुझे ऊपर वाले में बिलीव है। और फिर मैंने ना लाइफ को वापस से, मेरी जो बचपन है वहाँ से जीना स्टार्ट किया। मैं आपको बताता हूँ कैसे। 500 की साइकिल लेनी थी मुझे, मेरे मम्मी के पास पैसा नहीं था, क्योंकि मेरे फादर का एटीट्यूड है कि मेरे फादर थोड़े डोमेस्टिक है और थोड़ा नहीं चाहते थे लाइफ में कुछ मुझे। तो मेरी मम्मा से मैंने बोला कि वो साइकिल चाहिए। मैं किसी उस पर्सन को 2 रुपए देके वो साइकिल चलाता था छोटी सी, वो 500 की साइकिल 2 दिन के लिए मेरे पास है। मेरी मम्मा ने बोला कि मैं पैसा दे दूँगी, साइकिल दे दो। मैं 2 दिन साइकिल में हर छोटी छोटी चीज़ लेने के लिए साइकिल पे जाता था, राइट। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत, मतलब ऐसा था कि क्या मिल गया मेरे लिए, तो बहुत कुछ था वो साइकिल। तो वो साइकिल वापस ले गया क्योंकि मेरे मम्मा के पास पैसे नहीं थे। वो एक है ना, वो मेरा ख्वाब था साइकिल का। सबसे पहले कोविड में मैंने साइकिल खरीदी, 21,000 रुपीज़ की साइकिल खरीदी। क्यों? क्योंकि मुझे वो लाइफ वापस से जीनी थी जहाँ से मैं बिलोंग करता था। उसके बाद मैंने फिर मेरे मोपेड लिया, एक्टिवा ली। उसके बाद मैंने वापस कार ली, अभी रिसेंटली मैंने कार ली। तो ये मैंने वापस जीरो से स्टार्ट किया। मुझे क्या, मेरे रूट्स भूल गया था शायद, तो वो रूट्स भूलने की वजह से सब कुछ गड़बड़ हुआ। तो मैं रूट्स नहीं भूलना, तो वो चीज़ मैंने वापस से वो साइकिल को रिटर्न किया। साइकिल ली, बाइक ली और फिर कार ली। सब कुछ बिकने के बाद आज एवरीथिंग ओके है, काफ़ी अच्छा है, नो डाउट, टच वुड। तो मैं ये बिलीव खुद में रखता हूँ, किसी में और में नहीं। तो ये चीज़ है। तो काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कोई एक ऐसी चीज़ जिसके लिए आप
अपने काम को ट्रेड कर सकते हो, जो चीज़ के लिए आप अपना काम छोड़ सकते हो, वन थिंग दैट यू वुड ट्रेड योर बिजनेस फॉर। मैं नहीं छोड़ सकता। नहीं, कोई भी दुनिया में कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसके लिए आप अपना बिजनेस या काम ट्रेड कर सकते हो। मैं उसका Anything. रीजन बताता हूँ। हाँ. मैं नहीं छोड़ सकता उसका रीजन देता हूँ। ओके। एक 2015 की बात है जब मेरी मम्मा एक्सपायर हुए थे। मैं एक वो कर रहा था, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था एक वेडिंग का। दैट टाइम आई एम वेडिंग प्लानर। तो मैं वेडिंग यू आर इनटू इवेंट इंडस्ट्रीज। yes. ओके। मैंने बहुत 50 से ज़्यादा मैंने वेडिंग प्लानिंग की, ग्रैंड लेवल पे की। ओह वाओ। तो वो चीज़ें मेरे पॉइंट के बाद मतलब मैंने सिर्फ डांसर नहीं, यू आर इवेंट प्लानर एज वेल। तो मैं अपने आप को वेडिंग डिजाइनर बोलता हूँ। Okay. मुझे एवरीथिंग पता है उस चीज़ के बारे में। दैट्स वाई लोग मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो इवेंट का जो होता है ना माहौल, मैं अकेला हैंडल करता हूँ। लाइटिंग ये वो, तो एवरीथिंग है कि क्या क्या चीज़ होती है। हाँ। मेरी उस दिन मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम भांगड़ा सेशन रखा था, फ्री सेशन था। 1 o'clock समथिंग मेरे फ्रेंड का कॉल आता है किसी से मोमो। मैंने कुछ नहीं किया, बाहर जाके मैं बात करता हूँ, मैं अंदर आता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ। करते करते पता नहीं क्या ही हुआ, आंखों में से आंसू गिर गए। फिर क्लाइंट ने बोला क्या हुआ सर, मैं ऐसा ऐसा हो गया। बोल सर आप पागल हो क्या, इसको छोड़ो, ये डील ही आपकी, आप जाओ। मैं जाऊँ कहाँ, घर भी तो होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा था कि अब क्या करूँ। मैं थोड़ी देर के लिए शाम, इवनिंग में मेरा वर्कशॉप था भांगड़ा का 5 o'clock का। क्या हुआ कि मैं सेशन लेने के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि उस टाइम मैं स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहा था। सर्वाइव भी करना था, रेंट भी देना, एवरीथिंग मेरे माइंड में था। क्योंकि आज ये नहीं ना तो शायद कल मैं नहीं हूँ। तो इस वजह से मैं काम नहीं छोड़ सकता। मैंने हाफ एन आवर पूरा भांगड़ा सेशन लिया है विद एनर्जी, जो आप मुझे अभी देख रहे हो ना, हैट्स ऑफ। तो वो देखा। फिर हाफ एन आवर बाद में मुझे रियलाइज होता है कि मेरी मम्मा नहीं है। मैं डांस करते करते रो रहा हूँ और किसी ने मेरे आंसू देखे, देन वो बोलते कि सर क्या हुआ, मैं ऐसा ऐसा। बोलो पागल हो क्या, आप निकलो। तो एक मेरे फ्रेंड ने, उस टाइम मेरे पास इतना पैसा नहीं था, उस फ्रेंड ने मेरे फ्लाइट की टिकट की। मैं घर गया, मैं मेरे घर पे नहीं, मेरे दोस्त के घर पे था। तो उस टाइम फिर मैं 2-3 दिन रुका, फिर रिटर्न आ गया, क्योंकि मेरा वर्क था। तो कहीं ना कहीं मेरा वर्क ने ना मुझे बहुत इंपॉर्टेंस दी मैंने अपने वर्क। उससे ऊपर अभी कुछ भी नहीं है। क्योंकि यार जब वर्क था मम्मी का कॉल आया, जब वर्क था मम्मी नहीं रहे, वर्क था तो मैं उनके पास रुक नहीं पाया। तो मेरे मम्मी के अलावा तो कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। तो अब मेरा अब कौन, मेरा वर्क ही, तो मैं उसी को देता हूँ। मैं किसी के लिए, मेरा वर्क किसी के लिए नहीं छोड़ सकता। मेरा इम्पोर्टेंट यही है, मेन यही है। That's क्योंकि truly आप- very inspiring, very inspiring. तो यहाँ से वहाँ तक जाने का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं 5th फ्लोर पे हूँ, आपको रेलिंग से देखता हूँ, नीचे से आप दिखते हो, हाई करते हो, देन ऊपर आते हो। आप स्टेज पे आपके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ गिरे नहीं गिरे, कैसे लोग मिले नहीं मिले, वो किसी को नहीं दिखाई देता। आपको क्या दिखता है, नीचे और वो बराबर में आने के बाद। तो वो जो बीच की सीढ़ी का जो गैप है ना, वो कोई बात नहीं करता। ये चीज है। आप नीचे खड़े थे तब तो जानते हो सक्सेस, अरे ये तो मेरा दोस्त है। हाँ, ये डिफरेंस है लोगों में, लोग यूं बदल जाते हैं। that is very true. तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप थोड़ा सक्सेसफुल हो जाओ, आप मतलब ये पब्लिक फिगर हो जाओ, आपको जानने लगे, अरे डीजे क्या रहा, वो तो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। हाँ। ये मैंने देखा है। बल्कि आप जानो या नहीं जानो उनको, हाँ, आप जानते हो नहीं जानते हो, वो बोल रहा है। और उनका भी कॉल आता है, यार सेठ भाई मैंने आपको एक क्लाइंट भेजा है, देख लो ना, उनको बोल देना कि मेरा दोस्त है। तो मैंने उनको अरे भाई तू याद कर रहा था मैं तुझे। तो ये थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। हाँ। लेकिन मेरे वर्क, आई लव माई जॉब, आई लव माई वर्क। तो वर्क से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि आप ऐसे जंगल में रहते हो कि आपको उठ के भागना ही पड़ेगा। आप भागोगे नहीं ना तो किसी न किसी का शिकार बन जाओगे या खुद भूखे मर जाओगे। ऐसा सच है। बहुत ही- प्रैक्टिकल चीज आपको देखनी पड़ेगी। मैं सपनों में नहीं जीता, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। लोग बातें करते हैं आज मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, आज ये करूंगा ये हो जाएगा। मैं नहीं, मैं प्रैक्टिकल चीजों में। अभी इतनी देर आपके साथ बैठ के यही रियलाइज हुआ है कि यू आर अ वेरी इंस्पायरिंग पर्सन एंड वेरी प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड एज वेल, विच इज अ वेरी बिग थिंग। सो थैंक यू सो मच सर, आज आप आए, अपना टाइम दिया, बहुत बड़ी बात है। एंड यू आर ट्रूली वेरी इंस्पायरिंग एंड आपकी जर्नी सुन के रोना भी आया, एक्साइटमेंट भी हुआ,
कुछ सीखा भी, गूज़बम्प्स भी बहुत आए और मज़ा आ गया। जिस तरीके से आपने हमेशा काम भारी को सपोर्ट किया है, आई रियली वी थैंक यू सो मच। एंड काम भारी का यही मोटिव है, द भारी शो का यही मोटिव है कि हम ऐसी स्टोरीज बाहर लाएं जो लोगों को नहीं पता है और लोग भी इंस्पायर हो ऐसे भारी लोगों से। हमारे साथ एक जन यही बैठा हुआ है एंड वी वांट दैट पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय every artist, every person story. So thank you so much for being here and thank you for supporting How? every time. I'm also want to say something about काम भारी। काम भारी खुद में ही है ना, काम भारी शो की बात करूँ, ये पूरा जो भी इनकी कम्युनिटी है ना काम भारी की, ये एक वो गोल्डन हार्टेड पर्सन्स है ना जो सबको साथ लेके चलते हैं। हाँ. मेरी लाइफ का ना गेम चेंजर है ना एक काम भारी के जो बिहाइंड द पीपल है ना, उन्हीं की वजह से चेंज हुई। उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हाँ. और वो हर एक चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। वो अपने फ्रेंड सर्कल को एक नहीं चलते, वो एक ऐसे पूरा इसके बीच चलते हैं। जिससे भी बात करो ना, ओ वो लोग, वो तो उनका तो उनके शादी की तो जरूरत ही नहीं होती किसी लोगों की, कि वो खुद ही कर देते। एक इवेंट प्लानर से बात हुई थी तो बोला कि काम भारी वाले, बोला हाँ, बोल सर आप कर रहे हो? मैं ही कर रहा था। तो उसमें इवेंट प्लानर दूसरा था या फिर कोई गिफ्टिंग प्लानर या टी शर्ट प्रिंट, वो नहीं, वो खुद के ही थे। मतलब खुद ही लगे रहते हैं कि रात को पैकेजिंग से लेके शादी की मंडप की डोली सजाने तक ही खुद ही लगे रहते हैं। तो ये लोग ना एक दूसरे को साथ में लेके चलने वाले लोग। तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरा ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था। बस ये है कि आप हाथ पकड़ के चलते हो ना तो आप चलो, एक चेन बना के चलोगे ना तो सबके साथ ही ग्रो कर पाओगे। जैसे काम भारी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। ये मतलब काम भारी एक ऐसी कम्युनिटी आज सब जानते हैं और धीरे धीरे ब्रांड बन भी रहा है, अच्छा खासा ब्रांड बना है। लोग बोलते हैं कि काम भारी, तो ये चीज़ें एवरीवन नोज नेम ऑफ काम भारी। ये चीज़ें हैं, उसका बिहाइंड द लोग को खुद पता भी नहीं कि बिहाइंड द सीन क्या है। ये दिन रात इतनी मेहनत कर, ये 4-5 बजे तक रात को वर्क करते हैं। मैंने तब देखा जब इनकी BTS वगैरह से पता चला कि ये इतने पागल है इस ब्रांड के लिए। तो लोग ये काम कर रहे हैं तो इनको अप्रिशिएट करना बनता है और ये लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। तो थैंक्स यू सो मच काम भारी। Thank you so much for being here. Thank you so much.